नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड लाइव न्यूज। मैं हूं शोभन लाल मौर्य। इस समय हम जनपद लखीमपुर खीरी में उपस्थित हैं। लखीमपुर खीरी में एक किसान ने बैंक द्वारा ऋण लिया था, न चुकाने की दशा में उसकी 24 बीघे जमीन राजस्व टीम द्वारा कुर्क की गई है। हमारे साथ उपस्थित हैं एडवोकेट उमेश मौर्य जी, उनसे वार्ता करूंगा। सर, अखंड लाइव न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। सर, एक आपके लखीमपुर खीरी में एक किसान की 24 बीघे जमीन कुर्क हुई है, क्या इस संदर्भ में जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है और पीड़ित परिवार से वार्तालाप हुआ है। आज प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद की एक टीम, एक हमारा प्रतिनिधि मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष रमाकांत मौर्य और मंडल अध्यक्ष लखनऊ की अगुवाई में गया है और पीड़ित परिवार से बातचीत की है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीड़ित को हर संभव मदद मुहैया करवाई जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार की गलत नीतियों का शिकार वो पीड़ित परिवार हुआ है और बैंक वालों की घोर लापरवाही उसमें रही है, क्योंकि 2013 में 1,95,000 रुपए का उसने फसली ऋण लिया था, जिस पैसे को उसने चुका दिया और 2020 में उसने 5 लाख रुपए पुनः लिया और 2020 के बाद आज 2025 चल रहा है, एनपीए अकाउंट अभी तक नहीं हुआ है। फर्क ये रहा कि बैंक की तरफ से कोई नोटिस लेकर गया था तो गांव के किसी व्यक्ति ने कुछ बैंक वालों से झगड़ा कर दिया। क्या बात हुई, इस चीज से नाराज मैनेजर ने उनकी आरसी काट दी और आरसी राजस्व विभाग को जाने के बाद जमीन कुर्क कर ली गई, जबकि ये पूर्णतया वैधानिक नहीं है, कानूनी तौर तरीकों से सही नहीं है। पीड़ित को सिर्फ धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और सरकार की गलत नीतियों का शिकार वो पीड़ित परिवार हो रहा है। सर, मैनेजर कह रहा है कि हम पूर्व में नोटिस जारी कर चुके हैं, इनका 26/4/2025 को जो है 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसके बाद इनको मई में नोटिस जारी की गई। नोटिस जारी करने के बाद पीड़ित किसान हमसे मिलने या हमसे संपर्क नहीं किया किसान ने। उसके बाद हमने जो है आरसी जारी की। पीड़ित परिवार की कंडीशन ये थी, जैसा कि पीड़ित परिवार से जो वार्ता हुई हमारी टीम की, उन्होंने ये बताया है कि उसके पिता बहुत बीमार थे और उस कंडीशन में बैंक नहीं जा पाया। लेकिन बैंक नहीं जा पाया इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल के ऋण को वो आरसी में तब्दील कर देंगे। जब अकाउंट एनपीए हो जाता है और कई नोटिसों के बाद जब जवाब नहीं आता है तब आरसी का नंबर आता है। एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है 6-7 साल का, लेकिन बैंक ने सिर्फ रंजिश में आके जल्दबाजी करके उसकी आरसी काट दी और आरसी के बाद राजस्व टीम ने उस जमीन को कुर्क कर लिया, जो वैधानिक नहीं है, गलत है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस पीड़ित परिवार से मिला गया है और जो संभव मदद हो सकेगी वो मदद की जाएगी। आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएंगे और बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगर बैंक ने किसी प्रकार का कोई फ्रॉड किया है इस टाइप का, जैसे जो क्राइटेरिया बताया जा रहा है 5 साल का बताया जा रहा है और मैनेजर का जो बयान आया है वो ये बता रहा है कि 2013 में लोन हुआ। जब 2013 में लोन हुआ है तो 2020 में पुनः उसको 5 लाख कैसे दिया गया है, एक बड़ा सवाल है। इससे बैंक मैनेजर भी इस घेरे में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उस गरीब परिवार के साथ एक शोषणात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे परिवार बहुत चिंतित है और परिवार के साथ कोई भी दिक्कत होती है तो इसका पूरा जिम्मेदार बैंक प्रशासन होगा और उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। सर, एक सवाल और है, माननीय रेखा गुप्ता जी के पर एक थप्पड़ कांड हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये संवैधानिक रूप से गलत है। संविधान में बैठे किसी व्यक्ति, एक उच्च पद पे बैठे व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से अगर वार होता है तो सरकार का फेलियर है, क्योंकि वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके पास शासन प्रशासन की पूरी व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहता होगा। और कहीं ना कहीं जो थप्पड़ कांड हुआ है इससे लग रहा है कि वो सरकार कहीं ना कहीं लापरवाह है, वहां का प्रशासन लापरवाह है, इसलिए वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर वार हो गया। इसमें एक सवाल और निकल के आता है कि देश की जो राजनीति है वर्तमान में वो कहीं ना कहीं जाति और धर्म में उलझी हुई है। अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी हमला हुआ था। एक तुच्छ व्यक्ति ने हाथ चलाने का प्रयास किया था, हालांकि उनको लगा नहीं, उनके सुरक्षा कर्मियों ने उसको रोक लिया और उसकी कुटाई भी कसके हुई थी। उसके बाद तमाम सारे संगठन, तमाम सारे नेताओं ने उनको पगड़ी पहनाई, उनको 11-11 लाख रुपए का चेक दिखाए गए, उनको तलवार दी गई, उनका उत्साहवर्धन किया गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता के ऊपर जो वार हुआ, मैं तो बिल्कुल इस घटना की क्रूर निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री के साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वो नेता, वो विधायक
वो मंत्री, वो बाबा, जो महात्मा बाबा का रूप धारण किए हुए अपराधी घूम रहे हैं, वो लोग रेखा गुप्ता के ऊपर हाथ चलाने वाले व्यक्ति को कब सम्मानित कर रहे हैं, कब उसे तलवार दे रहे हैं, कब पगड़ी पहना रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। और इस सरकार से मेरी मांग है कि भाई उसकी भी सेवा करें आप लोग। सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य एक ओबीसी बिरादरी से आते हैं, इसलिए जितना सर्वर समाज था स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जब ये घटना हुई तो पूरा सर्वर समाज जो था वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से एकदम विरोध कर रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य का। लेकिन आज रेखा गुप्ता के ऊपर जब हमला हुआ है तो लग रहा है सबको सांप सूख गया, कोई बोलने वाला नहीं, न किसी नेता का बयान आया, न किसी बाबा का बयान आया, न किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का बयान आया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे लग रहा है कि शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा रही है और भाजपा सरकार अपने कानूनी नीतियों के तहत बिल्कुल एकदम विफल साबित हो रही है। जी सर, एक सवाल और है, इसमें वोट चोरी का मामला सर चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? वोट चोरी का जो मामला है, जैसा कि बहुत ज्यादा गहराई से तो खैर चिंतन उस पर नहीं किया गया है। मुझे लग रहा है राहुल गांधी एक योग्य नेता है देश में और पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। उन्होंने अगर इस मुद्दे को उठाया है तो जरूर ही कहीं ना कहीं संशय है कि कोई ना कोई खेल हुआ है। कई सीटों पे जो जीतने का अंतर रहा है वो बहुत कम मार्जिन रहा है। इससे प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई खेल हो रहा है। और अगर सभी पार्टियां, पूरा विपक्ष अगर वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है और मांग कर रहा है सरकार से कि ईवीएम बंद किया जाए, तो सरकार अगर हिम्मत जुटा पा रही है, सरकार को लगता है कि वो अपने विकास के नाते, अपने मेहनत के नाते, अपने सौहार्द के नाते वो पब्लिक में अपनी जगह बना चुकी है, तो वो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करवा लेती है? बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले। उसको मालूम है कि हम वैसे भी जीत लेंगे, हमारी क्षेत्र में अच्छी छवि है, हमने विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे बहुत बड़ा एक एजेंडा सेट कर रखा है भारत के अंदर, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए, आराम से जीते चुनाव, क्यों ईवीएम के चक्कर में पड़ी हुई है? तो अगर ईवीएम के पीछे इतना विरोध होने के बाद अगर ईवीएम के पीछे वो लोग पड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, कुछ ना कुछ झोल है इसके अंदर। और इस झोल की जो जांच है वो चुनाव आयोग को करनी चाहिए। तो चुनाव आयोग का एक बयान हमने सुना था कि राहुल गांधी जी एक एफिडेविट दे तब हम इसकी जांच करेंगे। जबकि जब कहीं कोई घटना होती है, कोई फराड होता है तो पुलिस को जानकारी होती है तो सबसे पहले पुलिस हो या कोई विभाग हो उसकी जांच करता है। लेकिन चुनाव आयोग का जो फंडा दोहरी नीति जो दिखी है वो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आई। अच्छा, एक इसमें और जोड़ देता हूं कि अभी एक बयान अनुराग ठाकुर का आया था, भाजपा के कद्दावर मंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि 5-7 लोकसभाओं के नाम लिए थे कि इन जगहों पर वोट चोरी हुई है। अगर राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जा रहा है, हम लोग राहुल गांधी को गलत ठहरा रहे हैं, तो क्या अनुराग ठाकुर भी गलत है? ये बड़ा सवाल है कि भाजपा के ही वो सांसद है और भाजपा के ही लोगों ने ये बात उठाई है कि वोट चोरी हुई है, तो कहीं ना कहीं संशय बनता है और उसकी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट उमेश मौर्य जी हैं, जो प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद एक सामाजिक संगठन चलाते हैं। प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद सामाजिक संगठन आज लखनऊ मंडल और जिला इकाई लखीमपुर खीरी टीम आज पीड़ित किसान से मिलने पहुंची थी और किसान से मिलने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विस्तार पूर्वक वहां की घटना की जानकारी दी गई है।